हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब यूपी टेट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आज के डेट में 23 जनवरी 2022 को 23 जनवरी 2022 को अभी तुरंत अभी पेपर कराया गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब मैथ के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, मैथ के प्रॉब्लम को, ठीक ना। तो मैथ में शायद मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है। तो 20 प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो जिन बच्चों ने यूपी टेट के पेपर का अभी एग्जाम दिखाए हुए हैं, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें और अपना यहाँ पे क्वेश्चन मैच कर सके, ठीक ना। 30 शायद क्वेश्चन है यहाँ पे, शायद 30 क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं हम देख के आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें वीडियोस को। तो देखिए, जो आपका ये पेपर का कोड है, सबसे पहले पेपर का जो कोड है, पेपर का ये जो कोड है, शायद मेरे हिसाब से पेपर ये सी कोड से आया था। 1/C पेपर के नीचे लिखा हुआ है, तो सी कोड वाला है, ठीक ना, सी कोड वाला है, ठीक है। तो सी कोड वाले बच्चे इसको पूरा विधिवत तरीके से मिलाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, मैथ में जो आपका सेक्शन आया था, सेक्शन 4 में आया हुआ था क्वेश्चन आपका भाग 4 में। तो भाग 4 वाले प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को देखेंगे और उसका विधिवत तरीके से हल निकालेंगे, सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे उसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे जो नंबर 1 यानी कि 91 क्वेश्चन आया था, 91 नंबर, 91 नंबर क्वेश्चन आपका ये आया था। क्वेश्चन में आपका दिया गया था, यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7, इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपको वैल्यू बताना है a प्लस b प्लस c अपान c का वैल्यू बताना है, ठीक ना। इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, c से डिवाइड कर देंगे तीनों पार्ट में। तो क्या हमारा हो जाएगा a/c प्लस b/c प्लस c/c, ठीक ना। अब देखो a/c, अब a/c कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे। सबसे पहले वाले पार्ट को और थर्ड वाले पार्ट को रिजॉल्व करेंगे। a/c की वैल्यू हमारा आ जाएगा, a/c की वैल्यू आ जाएगी 3/7 और b/c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको भेज दीजिए तो 4/7 आ जाएगा। अब a/c की वैल्यू पुट कर दीजिए और b/c की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे a/c की वैल्यू 3/7 और यहाँ पे प्लस में 4/7, b/c की वैल्यू और c/c कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो कितना निकल के आएगा, इसका एलसीएम अगर 7 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 4 और प्लस 7, कितना निकल के आएगा 14 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 2। ये आपका 2 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी में विकल्प 2 दिया गया है। चलो आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपका ये है, कैलेंडर से क्वेश्चन है। कैलेंडर से क्वेश्चन ये है आपका कि 5 जनवरी 1991 को, देखो बच्चा, 5 जनवरी 1991 को कौन सा डे है आपका, सैटरडे है, शनिवार है, ठीक ना, सैटरडे है। और आपको बताना है कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा। 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा, इसको अभी आप अभी के लिए याद कर लो, ट्यूसडे, ठीक ना, ट्यूसडे पड़ेगा। इसको बाद में हम एनालिसिस कर देंगे, ठीक ना। अब चलो 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, मैथ वाले प्रॉब्लम को। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो जो भी आपका यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका ब्रैकेट में दिया गया है 1/3 का पावर, यहाँ पे -3 -1/4 का पावर दिया गया है आपका -2, ये ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइडेड बाई 1/4 का पावर दिया गया है आपका -3 और ये ब्रैकेट क्लोज है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का पावर कितना है, 3 है,
1/3 का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का घात 3 बार करेंगे तो 27 यानी कि 27 आ जाएगा। ये हो जाएगा 27 और माइनस ये आपका हो जाएगा, इसी तरह ये आपका हो जाएगा 16। तो 27 - 16 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा, ये इसको कर लेंगे तो 1/4 के पावर -3 करेंगे तो देखो 1/4, ठीक है, इसको लिख सकते हैं -1 गुणे 1/4 के पावर यहाँ पे 3। ये कितना निकल जाएगा 4, ठीक ना। ये ऐसे हो जाएगा 4, रुको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 1/4 का पावर क्या करना है, -3 घात करना है। तो सबसे पहले 1/4 का 3 घात करो तो क्या निकल के आएगा, 1/64 का इन्वर्स निकल के आएगा यानी कि -1। और 1/64 का इन्वर्स निकालोगे तो 64 आ जाएगा, ठीक ना। तो 64 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सेम यही रूल इसमें भी लगा है। तो 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 और बटा में 64, इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन आप देख लो कौन सा सही होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलो 94 नंबर क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। त्रिभुज की रचना करना है और देखो मान लो ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है ये ध्यान में रखिए। मान लीजिए कोई यहाँ पे ABC ये आपका ट्रायंगल दिया गया है, तो अगर त्रिभुज की भुजा का आपको क्या करना है, रचना करनी है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर किसी भी दो भुजाओं को आपस में जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी उसका योगफल आना चाहिए। जैसे मान लो भुजा BC प्लस भुजा AC इज ग्रेटर देन भुजा AB, ऑलवेज ग्रेटर देन भुजा AB, ठीक ना। अब इसी तरह से 3 पॉसिबिलिटियाँ जाएंगी, या भुजा आप AC प्लस भुजा आप AC और AB को जोड़ लो, तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा BC के, ठीक ना। ऐसे करके तो देखो यही रूल अगर अपनाओगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा सही हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सारी ऑप्शन में अगर देखोगे तो कम ही आएगा। तो तीसरी भुजा होंगी, तीसरी भुजा बड़ी हो जाएंगी इससे, तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है आपकी 6.3 और 5.9 और यहाँ पे 4.6, इनको दोनों को जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा, फिर इसको और इसको जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा। आप जोड़ के देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक ना, बी वाला ऑप्शन सही है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर बोलो, अब देखो ऑप्शन ये बी वाला सही है, ठीक ना। अब 94 के बाद 95 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 95 वाला क्वेश्चन, हाँ आ गया 95 वाला क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखो 95 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि √3, 95 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि √3 3√4, ठीक ना, और 4√5 को दिखाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पावर के रूप में बदलेंगे। तो ये 3 का पावर हो जाएगा 1/2 और ये 4 का पावर हो जाएगा 1/3 और ये आपका 5 का पावर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे सबसे देख सकते हो कि सबसे पावर जो बड़ा है 1/4 है, जो कि 5 का है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी। तो सबसे छोटी राशि इसमें ये है 5 वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 के पावर 1/4 इज ग्रेटर देन, अब देखो ये इससे बड़ा है, यानी कि 4 का पावर 1/3 और सबसे बड़ा ये है 3 के पावर 1/2। तो आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू 4√5 इज ग्रेटर देन 3, कि ये 4 हो जाएगा, फिर ये √3 हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक ना। तो जो आपका ऑप्शन होगा तो कौन सा सही हो जाएगा, आप देख सकते हो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और देखो 96 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए, एक मिनट हेलो के चलो देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं
तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, बहुलक और माध्यक जो होंगे इफेक्टिव हो जाएंगे। बहुलक और 96 का 96 जो आंसर होगा, बहुलक और माध्यक इफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक ना। 96 का आंसर हो जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 97 नंबर, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इससे एक घन सेंटीमीटर वाले घनों को काट दिया जाता है तो एक घन सेमी वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंग होते हैं? एक ही फलक पर रंग होते हैं। तो इसका 97 का लगा लो यहाँ पे, ऑप्शन जो हो जाएगा 54। यहाँ पे ऐसे फलक हो जाएंगे जिनके पास केवल सिंगल एक घन सेंटीमीटर वाले क्यूब होंगे, ठीक ना, घनाभ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन। कि 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करते हैं कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के अंतःकोण का फार्मूला होता है 180 गुणे n माइनस 360। अब यहाँ पे देखो 180 n का वैल्यू, यहाँ पे पंचभुज 5 है ना, तो 5 भुजा रख देंगे। तो 180 गुणे 5 माइनस 360 और 18 5 कितना होता है 900, माइनस 360 घटा देंगे तो 540 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अंतःकोण 540 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आ जाएगा डिग्री। अब देखो 98 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम 99 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक ना। 99 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में ही है। तो खंभे की पूरी माप बताइए। तो देखो मान लो कि खंभे की पूरी माप x है। मान लो खंभे की पूरी माप कितनी है, x है। और कीचड़ में कितना है, कीचड़ में निकाल लो। कीचड़ में हमारा है x का 4/7, तो 4x/7 हो जाएगा। अब देखो जो 8 मीटर है इसी का 1/3 है। तो करेंगे क्या, देखो करना ये है अकॉर्डिंग टू प्रश्न, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 4x/7 का 1/3 निकालेंगे, ठीक ना। इतना निकल गया और इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। 8 कर दो। अब यहाँ पे देख लो कितना निकल के आएगा कि 4x/7 माइनस 4x/21 बराबर 8 हो जाएगा। इसको करोगे तो 12 में 4 गया, सीधे सीधे 8x/21 बराबर 8। 8 से 8 कैंसिल आउट, x बराबर 21 मीटर आ जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लगा लो, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a+b किसी काम को 12 दिन में, b+c 15 दिन में और c+a 20 दिन में करते हैं, a अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। a+b कितना दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में 1/12 कर दो। और b+c उस काम को 15 दिन में 1/15 कर दो। और यहाँ पे a+c यानी कि c+a उस काम को 1/20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले तीनों का योग निकाल लो, 2a+b+c निकाल लो। कितना निकल के आएगा, 1/12 + 1/15 + 1/20। इसका एलसीएम निकालोगे 60 आएगा। ये 12/60, 15 × 60 और 20 × 60, 5 4 9 3 12/60 यानी कि 1/5 निकल के आ गया। तो a+b और +c तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे, ठीक ना। 1/10 काम, तो a+b +c उस काम को पूरा करेंगे 10 दिन में, 10 दिन में, ठीक ना। तो बताना है आपको, इसका वैल्यू 1/10 आ गया। तो बताना है a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अकेला a, इसमें से b+c को माइनस कर दो, इसमें से b+c वाले को माइनस कर दो। 1/15 इसमें से माइनस कर दो, 1/10 माइनस 1/15 कर दोगे तो 15 - 10 बटा में 150 कितना निकल के आएगा, 5 बटा में 150। तो 25 का 5 से कटा हो गए तो 30 दिन, 1/30 यानी कि इसका जो आंसर आएगा 30 दिन निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 30 डेज, ठीक ना। 30 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मौसा क्या बोल रहा है। मौसा निकालना है 14/35, 42/55, ठीक ना। और यहाँ पे 21/22। तो मौसा का फार्मूला क्या होता है, अंशों का मौसा बटा में हरों का लसा। इसका मौसा निकालोगे
14, 22 और 21 का मसा निकालोगे तो 7 मसा आएगा, ठीक ना। और देखो 7 मसा आ गया और इनका एलसीएम निकाल लो तो एक ही मसा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और लॉसन निकाल लो तो 330 आ जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 101 है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है। 102 नंबर क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना है। बोल रहा है कि 7 + 2√10, इसका हम लोग क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो आइए वर्गमूल निकालते हैं, पूरे का इसमें रूट कर दो। अब इसको ऐसे करो, किसको ब्रेक कर दो, 7 को कैसे ब्रेक करोगे, देखो ब्रेक करने का तरीका समझो, कैसे ब्रेक करेंगे। इसको 5 + 2 लिख सकते हो ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रूट में 5 लिख रहा हूँ। रूट में 5 का स्क्वायर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर दूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करूँगा 2ab, तो 2√5 × √2, ठीक ना। अब देखो a² + b² + 2ab पे टूट गया, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल वाला, इससे ये ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √5 + √2, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक ना, सी सही है। चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ 103 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक वर्ग और एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ दी गई है। त्रिभुज की एक भुजा का वैल्यू दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर लंबी है, तो आकृति का परिमाप पेरीमीटर निकालना है। आकृति का पेरीमीटर तो समझो, पहले एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है, कॉमन है। तो इसको करने का तरीका, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये तो आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। लेकिन इसी पे एक आप स्क्वायर बना लो, ये देखो स्क्वायर बना लो। ये जो भुजा है कॉमन है, कॉमन दिख रहा है ना, और इसी भुजा की वैल्यू दी गई है 4/3 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ दोस्त कि अगर ये 4/3 हो गया तो ये भी 4/3 हो गया, और ये भी 4/3 हो गया। और देखो अगर ये स्क्वायर है और इसकी एक भुजा बराबर है, तो ये आपस में सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं का आप योग निकाल दो। तो कितनी भुजाएं गिन लो, 1 2 3 4 5, और पांचों भुजा का योग कर दो, तो 4/3 × 5 कर दो, कितना निकल जाएगा, तो 20/3, 6 सही 2/3 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। बहुत ही आसान सवाल है। चलो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये बोला जा रहा है कि 99 से विभाजित है। कौन सी संख्या है जो कि 99 से विभाजित है, तो देखो ये आप चेक कर सकते हो, 91 34 62, 91 34 62 कब डिवाइड करके देखोगे तो 99 से डिविजिबल है, ठीक ना। अब यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि पाई क्या है। चलो पाई क्या है, आपसे पूछ रहा है पाई क्या है, व्हाट इज पाई। परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अभाज्य है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई देखो, पाई पहचान लो, इरेशनल, ठीक ना, इरेशनल नंबर है। और जो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, 22/7, इसे आप p/q के रूप में देख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, बल्कि पाई जो कि है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। आगे की तरफ चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो देखो अगले वाला ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 के पावर है कितना, 3x और बराबर 125 दिया गया है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 10 के पावर -2, ठीक ना। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 106 नंबर, 106। तो सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो। यहाँ पे x की वैल्यू जो भी आएगी, सबसे पहले यहाँ पे आप लाग लेकर के भी कर सकते हो। इसको यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दो। यहाँ पे 1/25 इसका आंसर निकल के आया है, ठीक ना। थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है तो स्टार्ट में इसको कर देते हैं। चलो 107 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 आ रहा है और शेषफल 143 आ रहा है, तो भाजक निकालना है। तो सबसे पहले भाजक यहाँ पे फार्मूला लिखो। भाजक बराबर क्या होता है, ये होता है आपका भाज्य माइनस शेष, ठीक ना, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा भागफल, ठीक ना, भागफल। तो भाज्य कितना है आपका 16,075 और माइनस कर दोगे कितना 43 कर दोगे और डिवाइडेड बाई भागफल कर दोगे कितना 167। अब यहाँ पे देखो माइनस करो तो 16,000 कितना निकल के आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 16,032 बटा में 167। और देखो इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपका 86 आ जाएगा, सॉरी 86 नहीं आएगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो 96 आएगा, ठीक ना, 96 एक बार डिवाइड करके देख लेना। चलो 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है, ठीक ना। 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 से छोटी धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या ज्ञात करना है, निकालनी है। कितनी अभाज्य संख्या होगी 50 से छोटी, आइए काउंट करते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 21 है, ठीक ना, फिर 23 फिर 29 फिर 31 फिर 37 फिर 41 फिर 43 फिर 47। आप काउंट कर लो कितनी हो जाएंगी, शायद मेरे हिसाब से 15 आ जाएंगे, ठीक ना। 2 4 6 8 10 12 14 2 16, देख लो 16 आ गई, ठीक ना। 16 वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। देख लो 2 3 5 7 11 13 17 19 21 नहीं होगा इसमें, ठीक ना, 21 नहीं होगा, 21 भाज्य संख्या है तो 15 ही होंगी, ठीक ना। 23 29 31 37 47 41 47 और यहाँ पे 47 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। 109 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या से के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो ये संख्या निकालनी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम क्या करेंगे, दो संख्या मानेंगे x और y, जिसमें मैं x को बड़ा मान रहा हूँ और y को छोटा मान रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे करना ये है कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या का दोगुना करना है, बड़ी संख्या का दोगुना करना है। देखो बड़ी संख्या का दोगुना किसके बराबर है, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 कम है, 5 गुने से ये 3 ज़्यादा है, तो इसमें आप 3 जोड़ दो। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। इक्वेशन नंबर सेकंड बोल रहा है कि बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या के 4 गुना कर दो भाई, और ये जो 4 गुना है छोटी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के 3 गुना का योग जो है 71 है, ठीक ना, 71 है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानो। अब यहाँ पे करना ये है, इसको कंबाइन कर दो, इसको इधर लाओ, तो 2x - 5y बराबर 3 हो जाएगा। अब करना ये है कि इसमें 2 से गुणा कर दो, इस वाले इक्वेशन में 2 से गुणा करो, यहाँ पे करो 2 से दोनों पक्ष में, तो ये हो जाएगा कितना 4x। इसको मिटा के मैं कर रहा हूँ 4x और इसको कर दे रहा हूँ 10y और इसको कर दे रहा हूँ 6, दोनों में 2 से गुणा कर दिया। अब इसको माइनस कर लो, ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये आपका 13y बराबर 65, तो y बराबर आपका 5, y बराबर 5, तो x बराबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कर लो कहीं पे भी 5 रखो तो 5 25 3 28 और ये 14 निकल के आ जाएगा। x और y की वैल्यू 14 5 निकल के आ गई, ठीक ना। ऐसे करते हैं। अब देखो 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। देखो वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा दी गई है, कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो यही जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसमें आयत की लंबाई दी गई है 16 गुणा चौड़ाई मान लो x जो कि 64 के बराबर है और 16 चौके 64, तो x की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, 4 निकल के आएगी।
अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 3/2 है तो लाभ या हानि निकालना है। 111 नंबर क्वेश्चन। जो भी लोग देख के आए हैं, अगर प्रश्न समझ में ना आए तो स्किप करके देख सकते हैं, या अपने पेपर से मैच करना, ठीक ना, अपने पेपर से मैच करना। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो सबसे पहले में विक्रय मूल्य मान लो। विक्रय मूल्य आप मान लो कि 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य आपका कितना निकल के आएगा 3x/2। हानि हो जाएगी ना, हानि हो रही है। हानि कितना क्या होगी, तो 3x/2 माइनस x कर दोगे तो x/2 इसमें हानि हो जाएगी। अब देखो प्रतिशत हानि निकालना है। प्रतिशत हानि निकालोगे तो कैसे होगा, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य 3x/2। 3x/2, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, और बचा आपका 100 बटे में 3। कितना निकल गया, 33.1/3%। ये हानि निकल के आ गई, ठीक ना। ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक भागा दिया है, 2 का सवाल दिया है, 2 का सवाल दिया है, ठीक ना। देखो इसे कैसे करते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 121,012, और इसको बोल रहा है कि 121,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। आप भागा सिखाते हैं तुम लोगों को, ठीक ना। भाग करो, भाग करो, एक बार में जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर से 1 उतारो नहीं जाएगा, फिर 0 लिखो, फिर उतर के आ गया, ठीक ना। फिर एक यहाँ पे 0 बढ़ा दो। अब देखो 12 वाटे कितना निकल के आएगा, 12 वाटे 96। ये ऊपर से 4 कितना बचा, 4 नहीं 5 बचा, ये 5 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, और बचौक 48 हो जाएगा। ऊपर में आपका शेष कितना बच जाएगा, 4। शेषफल आपका 4 बच जाएगा, ठीक ना। इससे कोई भी लड़का कर सकता है, बहुत ही आसान सवाल है। 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है 113 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, और इकाई का अंक बताना है, यूनिट प्लेस बताना है। क्वेश्चन ये है आपका 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक से गुणा करते हैं, इसमें इससे, और जो आएगा, ठीक ना, 18 आएगा, 18 के इकाई के अंक से गुणा करेंगे इस वाले इकाई के अंक में, और फिर जितना आएगा इस वाले में गुणा करेंगे। तो 9 दूना का 18, ये 8 बचा, फिर 8 6 का 48, फिर 8 बचा, फिर 8 8 64, फिर 4 बचा, इकाई का अंक 4 हो गया, ठीक ना। ऐसे कर लेते हैं। आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो इनका माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकाल लो, सीधे सीधे आएगा आपका 6। माध्यक निकाल लो, 114 का 6 वाला ऑप्शन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी एक और आसान सवाल है। 115 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल है। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय क्या था, चाहे क्या है, इसका है लैप्लास। क्या है, लैप्लास, ठीक ना, लैप्लास है। अब देखो 116 नंबर सवाल बताने लायक है, 116 नंबर सवाल करने के योग्य है। इसको आइए करते हैं। ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल बनाया गया, आइए ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक ना, ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में एरिया में रिलेशन बताना है। एक ट्रायंगल है ABC, बड़ा वाला का नाम है ABC, और छोटे वाला का नाम है DEF। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो मेरे को ये बताओ, इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4, देखो 4 है ना। तो देखो 4 एरिया दिया गया है, 1 2 3 4 एरिया। तो ये बताना है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ट्रायंगल DEF बराबर ट्रायंगल ABC। DEF के बराबर ABC है, नहीं है। अब देखो सेकंड ऑप्शन ये है कि DEF बराबर 1/4 ABC। इसकी जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसके 1/4 है। तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल जो होगा आपका, ट्रायंगल DEF बराबर जो होगा 1/4 ट्रायंगल ABC। यही वाला ऑप्शन सही है। और क्यों सही है, क्योंकि देखो इसके पास 4, 1 2 3 4, पूरे वाले का 4 है, और इसके पास 1 यूनिट है। तो ये कितने, अगर बोलेंगे कि इसमें कौन सा रिलेशन सही है, तो ये 1 है, जो कि इसके कितने है, 1/4 है, 1/4 है। इसको आप 1/4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। हाँ, 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A
समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर दिया गया है ए, ठीक ना। और यहाँ पे ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य को हम जी से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक गुणोत्तर माध्य भी दिया गया है, हरात्मक माध्य दिया गया है। हरात्मक माध्य हमारा दिया गया है जो कि एच दिया गया है। इनमें रिलेशन बताना है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, जो ए होगा, जो आपका ए होगा कभी भी हमेशा एच के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। और जो आपका एच होता है वो हमेशा गुणोत्तर माध्य के बड़ा या जी से हमेशा क्या होता है, जी के बराबर या बड़ा होता है। ये वाला रिलेशन क्या है, तो सही है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 है। अंतर क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है आपका 5 है, और एक्स वाई बराबर क्या है, तो 36 है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। मान लो कोई भी संख्या, उनका व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x बटा वाई, 1 बटा वाई माइनस 1 बटा एक्स, ठीक ना। ऐसे निकालते हैं। तो इसको हल कर लो। व्युत्क्रम का अंतर निकालना है तो ये हो जाएगी ना x माइनस वाई बटे में ये एक्स वाई, 5 बटे का 36। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, ठीक ना। अब 119 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। तो श्रीनिवास रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजम, ठीक ना। अब देखो अंतिम नंबर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक सवाल है। अंतिम है लेकिन खतरनाक है। आइए इसको हल करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है। तो कमरे के छत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो देखो कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ। कमरे के छत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, एरिया इंटू लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। तो कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये देखो क्या होता है। तो सबसे पहले 2 इंटू एल इंटू बी, एल प्लस होता है, ये एल प्लस होता है, ठीक ना। एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक ना। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ये दिया गया है क्वेश्चन में 660। अब जहाँ जहाँ लंबाई है, जहाँ जहाँ चौड़ाई है उसको देख लेते हैं एल किसके बराबर है। तो देखो दिया गया क्वेश्चन में कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो चौड़ाई बराबर बी बराबर मान लो x है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मान पुट कर दो। और h बराबर दिया गया है 11 मीटर, दिया गया है ना 11 मीटर। सबका वैल्यू पुट कर दो भाई। 2 इंटू क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू x गुणे x की वैल्यू 11 बराबर 660। अब देखो ये 11 दूना का 22 और 22 तिया का 66, 30 बार में कैंसिल आउट। और इसको जोड़ोगे तो 3x बराबर 30। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 10। x की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू जो 10 आएगी तो सबसे पहले हमारा जो छत का चौड़ाई है वो निकल गया। छत का जो चौड़ाई है 10 मीटर निकल गया। और लंबाई चौड़ाई का दोगुना है तो ये आपका निकल गया 20। दुगुना है तो दुगुना कर दो। और छत का क्षेत्रफल निकाल लो। छत का क्षेत्रफल निकालोगे तो b इंटू एल हो जाएगा। तो 10 गुणे 20 कर दो। 10 गुणे 20 कर दो तो कितना निकल जाएगा आपका 200 वर्ग मीटर। क्या निकल जाएगा, 200 वर्ग मीटर। तो फ्रेंड्स यही था कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जो कि यूपी टेट के पेपर का हम लोग एनालिसिस कर लिए। 23 जनवरी 2022 को प्राथमिक स्तर पर ये पेपर आया हुआ था, ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को मतलब कि अभी नहीं देखे हैं उन तक यहाँ पे प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।